अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 17 के साथ मैं हूँ अक्षरा जैन। पिछली क्लास में हमने बात की थी स्ट्रेटजी की, बिड स्ट्रेटजी की। अगर यहाँ पे आप एडवांटेज वाले कैंपेन बजट में आए और इसको यहाँ से ऑन करें तो आपके पास यहाँ पे बिड स्ट्रेटजी की ऑप्शन आती है, कॉस्ट पर रिजल्ट की ऑप्शन आती है। तो हमने, जैसा कि आपको याद होगा, कल तीन तरह की ऑडियंसेस के बारे में पढ़ा था। दीज आर कूल ऑडियंस, ठीक है। इसी तरह से हमने कल पढ़ा था वार्म ऑडियंस के बारे में, और हमने यहाँ पे हॉट ऑडियंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, ये ऑडियंस की डिटेल थी। आज हम इसकी फर्दर जो है वो टारगेटिंग करेंगे। लाइक आप यूँ कह लें कि डिटेल टारगेटिंग कहते हैं ना जिसको, तो हम आज इसकी वो टारगेटिंग सीखेंगे जिसमें हम इसको फर्दर पढ़ेंगे कि कूल ऑडियंस क्या होती है, वार्म ऑडियंस क्या होती है, और हॉट ऑडियंस क्या होती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जरा बड़ा कर देती हूँ, इसका साइज आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। अच्छा, वैसे तो ये चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। आज हमने इनको फर्दर डिस्कस करना है। जैसे कि हमने कल भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि कूल ऑडियंस के लिए हम अवेयरनेस की पोस्ट लगाते हैं फर्स्टली, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन तक जो है वो हमारा पैगाम पहुंचे, उनको हमारा एड नजर आए, बार बार उनको पता चले कि हमारा ये पैगाम, हमारी ये पोस्ट उन तक जानी चाहिए। उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं वार्म ऑडियंस को, निकालते हैं उनमें से फिल्टर करके वार्म ऑडियंस, जिनके लिए हम अपनी प्रोडक्ट और अपनी ऑफर्स निकालते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की कैंपेन चलाई थी। उसमें से जो ऑडियंस मेरे पास आई है, उसको मैंने अपनी पोस्ट अवेयरनेस के साथ, जो मेरे पास फुल ऑडियंस आई है, उनके बाद जो मेरे पास, मैंने उसमें से फिल्टर करके वार्म ऑडियंस निकाली है, जिनके लिए है जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। जिनको मैं बता रही हूँ कि मेरा जो सोशल मीडिया का कोर्स है उसकी ये प्राइस है, और आप इसको इस तरह से अवेल कर सकते हैं, जिसमें कि मैं क्या करूंगी, कोई भी कॉल टू एक्शन बटन यूज करूंगी। आया कि मैं उस पर व्हाट्सएप का बटन यूज कर लूँ या फिर मैं उस पर मैसेंजर यूज कर लूँ, मैं उस पर कोई भी कॉल टू एक्शन बटन लगा देती हूँ। फिर फिल्टर करके उसके अंदर से हमने हॉट ऑडियंस निकालनी है। ठीक है जी, वार्म ऑडियंस हमारे पास आ गई, जिनको हम अपना जो है एक्सप्लेन करेंगे, उनको बताएंगे अपने प्रोडक्ट और ऑफर्स के बारे में। और फिर उसके अंदर से हम फिल्टर करके हॉट ऑडियंस निकालते हैं, और उनके साथ हम लीड्स जनरेट करते हैं, उनमें से हम अपनी सेल्स जनरेट करते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कूल ऑडियंस को छोड़ देना है। अब आगे फिर इसको हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। हम इसको तीन तरह से कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास होते हैं हमारे एक्टिव इंगेजर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक्टिव इंगेजर कौन हो सकते हैं? एक्टिव इंगेजर्स वो होंगे जो कि फौरन से रिस्पॉन्स करते हैं, ऑल द टाइम फेसबुक पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑल द टाइम, जितना टाइम मैक्सिमम वो फेसबुक को दे सकते हैं। और एक्टिव भी होते हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं। ठीक है, वो एक्टिव यानी कि कुछ लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं और रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक्टिव भी होते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं एक्टिव इंगेजर्स जो कि हमारे पास, में इसको जो है वो इसे कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इस चीज के बारे में थोड़ी सी वाजह हो जाए कि ये हमारे पास फर्दर फुल ऑडियंस की अब हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे वार्म ऑडियंस के अंदर से ही निकाल रहे हैं। वो है हमारे पास एक्टिव इंगेजर्स जो कि एक्टिव होंगे, हमें रिस्पॉन्स भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है पैसिव ऑब्जर्वर्स की। पैसिव ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं? जो कि ऑब्जर्व करते हैं, हर तरह के एड को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है जी, ये वो ऑब्जर्वर्स होंगे जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कोई भी लाइक कमेंट शेयर कम ही कर रहे होते हैं, बहुत कम किसी ऐड पर आकर के क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी आ जाती है नॉन एक्टिव ऑब्जर्वर्स की या नॉन एक्टिव पर्संस की। नॉन एक्टिव पर्संस कौन से होंगे? सिमिलरली इसी तरह से, जो कि हमारे पास जो है रिस्पॉन्स किसी भी तरह से नहीं करते। समहाउ ये आते हैं वीकेंड पे फेसबुक के ऊपर, और कभी कभार आते हैं और अपने मतलब का कंटेंट इनको मिले तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देते हैं। और अगर इनको अपने मतलब का ऐड नजर आएगा तो उसकी तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज उसको नहीं देखेंगे। इस तरह की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हम कॉल टू एक्शन लगा देते हैं। वहां पर इनको कहेंगे कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इनसे गुजर कर फिर तीन तरह की ऑडियंस हमारे सामने फिर मौजूद होगी। लाइक हमारे पास एक्टिव एंगेजर्स कौन से थे? पैसिव ऑब्जर्वर्स और नॉन एक्टिव पर्सन थे, जो वार्म ऑडियंस के अंदर, हॉट ऑडियंस के अंदर से निकल करके आए थे। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आते हैं प्रीमियम वैल्यू ऑडियंस। प्रीमियम वैल्यू ऑडियंस अब हमारे पास कौन सी है? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑडियंस को ही अपने, जो हमारे मेन टारगेटिंग होती है वो ऑडियंस के साथ ही होती है। तो प्रीमियम वैल्यू ऑडियंस हमारे पास आ जाती है
प्रीमियम वैल्यू ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है जो प्रीमियम चीजों को देखती है, ठीक है जी, लो क्वालिटी चीजों को नहीं देखती है, कम रेट वाली कम बजट वाली चीजों को ये लोग नहीं फोकस करते हैं। अगर जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है और वो मैंने करवाना है 2,000 रुपए में या 1,000 रुपए में, तो ये लोग उसको नहीं फोकस करते। ये लोग कहेंगे कि हम तो इतनी शॉर्ट टर्म, यानी कि अगर इतनी लो क्वालिटी की कोई चीज है तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह की चीजों से ये नहीं आते इन चीजों के अंदर। तो ये होती है प्रीमियम वैल्यू ऑडियंस की। एक्टिव एंगेजर्स की ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है जी। एक्टिव एंगेजर्स के अंदर आ रहे हैं प्रीमियम वैल्यू ऑडियंस। इनके मुताबिक ऐड होंगे तो ये आएंगे, इनके मुताबिक नहीं होंगे तो ये नहीं आएंगे, ठीक है जी। फर्दर एक्टिव एंगेजर्स के अंदर सेकंड ऑप्शन आ जाती है हमारे पास मिडिल क्लास ऑडियंस की। अब मिडिल क्लास ऑडियंस कौन सी होती है, मैंने इसके आगे लिख दिया। अच्छा जी, मिडिल क्लास ऑडियंस कौन सी होगी जी? मिडिल क्लास ऑडियंस वो होगी हमारे पास जो कि हमारे ऐड पे आएगी, रिस्पॉन्स करेगी और किसी भी तरह से कोई भी जुगाड़ लगाकर उस चीज को अवेल भी करना चाहेगी। वो हमारी मिडिल क्लास ऑडियंस होगी जो चाहती है कि हम इतने कम पैसों में किसी भी तरह से जो है इस कोर्स को अवेल कर लें। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी लो क्लास ऑडियंस। लो क्लास ऑडियंस कौन सी होगी? वो ऑडियंस होगी जो कि कहे कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, हम इसको इस तरह से नहीं अवेल कर सकते। इस तरह की ऑडियंस को जो हमारा ऐड जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक्टिव इंगेजर्स थे ना, ये सब हमारे पास एक्टिव इंगेजर्स थे। इस तरह की ऑडियंस को ऐड दिखाने के लिए हमारे जो बजट है वो बहुत कम लगेगा, ठीक है। बहुत मिनिमम अमाउंट में जो हमारा बजट है वो लगेगा, क्योंकि ये एक्टिव इंगेजर्स थे, सारा टाइम फेसबुक पर एक्टिव थे, फेसबुक बआसानी इन तक जो है वो ऐड पहुंचा देती है। अच्छा जी, उसके बाद अब बारी आती है पैसिव ऑब्जर्वर्स की, ठीक है। अभी हमने जस्ट एक्टिव इंगेजर्स को डिस्क्राइब किया और एक्टिव इंगेजर्स के अंदर से ही जो है इसको, अच्छा मैं एक्टिव इंगेजर्स को भी यहाँ पे ब्लू कर देती हूँ। ठीक है जी, अब पैसिव ऑब्जर्वर है। पैसिव ऑब्जर्वर में जो है फर्दर इसके अंदर आ जाएंगे प्रीमियम वैल्यू ऑडियंस, मिडिल क्लास ऑडियंस और लो क्लास ऑडियंस, ठीक है जी। पैसिव ऑब्जर्वर की भी आगे यही तीनों टाइप्स आती हैं, उसके अब भी हम इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मिनट ठहरिएगा जी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके, अच्छा जी ठीक है। प्रीमियम वैल्यू ऑडियंस, अब इसके अंदर हमारे पास फिर कौन सी आ गई? एक्टिव पैसिव ऑब्जर्वर्स के अंदर अगेन वही ऑडियंस होगी जिनको कि हमारा एड रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उस वक्त ही अट्रैक्ट करेगा जब उनकी मर्जी के मुताबिक होगा। मगर ये इस तरह से होगा कि जिन लोगों तक मेरा एड जो है वो महंगा जाएगा, क्योंकि ये वो लोग थे जो कि एक्टिव नहीं थे, ये पैसिव ऑब्जर्वर्स थे जो कुछ टाइम के लिए आए, इनको अपने मतलब की चीज मिली तो ठीक है, इनको अपने मतलब की चीज नहीं मिली तो ये फिर वहां से चले जाते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे पैसिव ऑब्जर्वर। पैसिव ऑब्जर्वर भी इन्हीं तीन टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें प्रीमियम वैल्यू ऑडियंस भी होगी, मिडिल क्लास ऑडियंस भी होगी, लो क्लास ऑडियंस भी होगी। देन इसी तरह से नॉन एक्टिव पर्सन भी होते हैं। ठीक है, अब मैं एक्टिव एंगेजर्स की आगे ये चीज लिख देती हूँ कि यहाँ पे जो हमारी आईआईटी की कोर्स आती है वो लो आती है, ठीक है जी। जो हमारे ऐड की कॉस्ट है वो बहुत लो आएगी यहाँ पर। उसके बाद जो पैसिव ऑब्जर्वर्स हैं वहां पे हमारे ऐड की कॉस्ट थोड़ी सी जो है वो हाई हो जाएगी, और उसके बाद जो है हमारे ऐड की कॉस्ट वहां पर उसके बाद मजीद हाई हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे जो है फर्दर थोड़ी सी रेज हो जाएगी, सबसे लो कॉस्ट आएगी, वेरी लो कॉस्ट में यहाँ लिखी, यहाँ पे भी हमारी लो ही कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये कुछ देर के लिए आए थे, इनको अपने मतलब की चीज नजर आई थी तो ये स्टेबल हुए थे, अदरवाइज ये लोग यहाँ से आकर के चले गए थे। देन उसके बाद है नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन कौन से थे जी? जो कि वीकली आ रहे थे, जो कि नहीं आ रहे थे रैंडमली, जो बहुत कम आ रहे थे, तो उन लोगों को ऐड दिखाने के लिए फेसबुक को जो है वो हमें ज्यादा चार्ज करना पड़ता है एज कम्पेयर टू एक्टिव इंगेजर्स, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये चीजें आपको यहाँ तक अब क्लियर हो गई होंगी। इसमें भी यही तीन तरह की ही ऑडियंस होगी। अब हर एक के जो है वो ऑडियंस के जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि हमारा एड का जो बजट है वो रेज होता जाएगा। एक्टिव इंगेजर्स की निस्बत पैसिव ऑब्जर्वर्स में और पैसिव ऑब्जर्वर्स की निस्बत नॉन एक्टिव पर्सन के अंदर जो हमारा एड का बजट है वो बढ़ जाएगा। ये थी जी हमारी ऑडियंस। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि बिट स्ट्रेटेजी को हमने देखना था, बिट स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को भी देखना था। अब मिसाल के तौर पर अगेन हम अपनी शीट के ऊपर आते हैं और हम यहाँ पे आकर के देखते हैं
कि हमारे पास हमने कुछ सेल जनरेट की है, ठीक है जी। हमने एक कैंपेन चलाई है सेल की। अब हमारे पास 5 रुपीज यानी कि 5 शेयर आई हैं ₹100 के अंदर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आपको लिख के भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 5 शेयर आ गई ₹100 में। ठीक है, इसको मैं इसका अगेन जो है वो उसको चेंज कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज वाज़ेह हो जाए कि हम इसको अगेन जो है वो अलहदा से ठीक है। 5 शेयर हमारे पास आई ₹100 में। तो अगर हम यहाँ पे कहें तो हमें एक सेल की क्या कीमत पड़ गई, यानी कि हम यूं ही कह सकते हैं ना कि हमारे पास ₹20 में एक सेल आई है। ठीक है, ₹20 में एक सेल आई हमारे पास यहाँ पे। देन इसी तरह से हम कहें कि हमारे पास 4 शेयर आई हैं ₹60 में। तो यहाँ पे हमें एक सेल की क्या कॉस्ट पड़ गई, हमें एक सेल की ऑलमोस्ट ₹15 जो है वो कॉस्ट पड़ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम कहें कि हमारे पास 8 शेयर आई हैं जो कि ₹50 में आई हैं। ठीक है, 8 शेयर आई हैं, ₹50 में आई हैं। तो वो हमें क्या ऑलमोस्ट कॉस्ट पड़ गई, 5.25 में हमें इसकी जो है वो कॉस्ट पड़ गई, 5.25 में। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेल्स को सेल्स लिख लिया है। अच्छा जी, सेल्स हो गया। अब उसके बाद ये हमारे पास कुछ जनरेट हुई है सेल, क्योंकि हमने कंपेन चलाई हुई थी सेल की। अच्छा जी, हमारे पास दो और सेल्स आ गई, दो और सेल्स आ गई, लेकिन वो आ गई हमारे पास ₹40 के अंदर। अब ये तो प्राइस जो है वो यहाँ पे हाई हो गई है, लेकिन हम इसका ओवरऑल देखते हैं कि हमारे पास क्या बना गया। हमारे पास आ गई जी ₹20 के अंदर आ गई ये वाली सेल। ठीक है, 2 शेयर आ गई 40 रुपीज में, और पर शेयर जो है वो हमें ₹20 की पड़ गई। तो हमारे पास टोटल सेल्स जो आई 5 वर्ड ये हमारे पास ऑलमोस्ट हो गई जी 19 सेल्स आ गई हैं हमारे पास। 19 सेल्स हमें आई हैं कितने पैसों में, 250 में। और हमें पर कॉस्ट जो है वो सेल का क्या पड़ा है, हम यहाँ पे वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है जी, 19 सेल्स आई हमारे पास ₹250 में। तो पर सेल कॉस्ट हमारे पास अराउंड अबाउट आती है जी 13.15 पर सेल कॉस्ट आ गई है हमारे पास। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने सेल्स के अगर अंदर हमने एक कैंपेन रन की है और हमने यहाँ पे अपनी सेल्स की प्राइस जो है वो देख रहे हैं। तो हमें जो पर सेल कॉस्ट आ रही है इस वक्त यहाँ पर वो ऑलमोस्ट आ रही है जी 13.15 आ रही है हमें पर सेल कॉस्ट। तो जी बिट कैंपेन, हमारी बिट कैंप क्या होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिट कैंप के ऊपर सेट की थी इसकी प्राइस की हमें ₹8 से ज्यादा जो है वो नहीं जाना है। ठीक है जी, बिट कैम्प की स्ट्रेटेजी थी, इसने हमें हाई में बताया था। हम उसको कहते हैं कि कोस्ट पर जो हमारा रिजल्ट गोल होगा, अभी हम सिर्फ हाईएस्ट वॉल्यूम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि मैंने उसको कहा कि ₹8 से ज्यादा जो है वो मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए। लाइक मेरी एक जो सेल है वो ₹8 के अंदर अंदर आ जाए, इसके ऊपर के रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए। अब फेसबुक क्या करेगा, उसी तरह की ऑडियंस ला करके देगा, लाइक ₹1 से ₹8 के अंदर, जिनको वो टारगेट करेगा, और इसी तरह की ऑडियंस मुझे ला करके देगा। ठीक है, अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें कॉस्ट पर रिजल्ट गोल की, तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अब मैं क्यों कहूँ फेसबुक को कि मुझे तो मेरी कॉस्ट तो वही है कि मुझे ₹8 के अंदर ही अपनी जो कॉस्ट है वो रखनी है। मगर यहाँ पे फेसबुक क्या करेगा, यहाँ फेसबुक जितने भी रिजल्ट आएगा मुझसे ₹8 ही चार्ज करेगा, चाहे वो ₹1 का उसको कर रहा है, चाहे ₹2 की शेयर का वो लेके आ रहा है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे सेट कर दिया कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के, मुझे अपना जो गोल है ₹8 के अंदर ही चाहिए। तो अब वो फेसबुक को जितने में भी कर रहा है, लेकिन मुझसे वो ₹8 ही चार्ज करेगा, इससे ऊपर की बात नहीं करेगा। इसमें फेसबुक ऑडियंस लाएगा जो ज्यादा इंगेज रहती है, क्योंकि फेसबुक को इसी तरह के रिजल्ट्स ला करके देने हैं कि उसको पता है ऑडियंस को डिस्क्राइब करने का, ऑडियंस को पहले बताने का मकसद ही यही था कि आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ आ सकें कि कॉस्ट पर गोल क्या होगा और हमारे पास बिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिट कैप क्या होगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी फर्दर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, और अपना जो रिव्यू है वो ग्रुप में जाकर के शेयर कर दिया करें। आज की जो हमारी क्लास थी थोड़ी मुख्तसर सी थी, और कल इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ होंगे आपके साथ। जजाकल्लाह फी मानिल्लाह।